तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के रेलवे के एग्जाम शुरू होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 5 जून से, तो अब 1-2 दिन ही रह गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट मिनट पे आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके एग्जाम के अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए। हम इसमें कोई पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे कि मैं ये आपको बताऊंगा कि आपको ये पढ़ लेना चाहिए, वो पढ़ लेना चाहिए। वो सब फालतू की बातें हैं, उन सबका अब कोई मतलब नहीं रह जाता। जितना आपने पढ़ लिया वही काफी है, उसी पर कॉन्फिडेंस रखिए, वही पेपर में आने वाला है। बस हम कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। मेन चीज हम 3 चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहला कि आपको एग्जाम से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा हम देखेंगे कि आपको एग्जाम यानी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कि एग्जाम के दौरान आप किन किन चीजों को ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन हो गया और भी बहुत सारी चीजें, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको देख सकते हैं। और जो ये सारा पूरा वीडियो होगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हुए एसएससी के काफी सारे, और मैंने सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए हुए हैं। तो उस एग्जाम देते टाइम मेरा क्या माइंडसेट होता था, उसी के बेस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, ताकि मैं वो सारी चीजें आपको भी दे पाऊं और आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करें और पहली बार में ही सिलेक्शन ले जाएं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर वीडियो को हम बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये आपका एग्जाम स्टार्ट है, लास्ट मिनट टिप्स है आपके लिए। और आपका एग्जाम है 5 जून से 24 जून के बीच में। उम्मीद करता हूँ आप सभी एक दिन पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे। और आपने एग्जाम कहाँ है ये तो देख ही लिया होगा। जिनका स्टार्टिंग में डेट में एग्जाम है उनका सिटी का इंफॉर्मेशन भी आ चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। अब बस आप अपने पेपर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टाइम पे हमें क्या करना है, जो हमारे पास 1 से 2 दिन बचे हुए हैं। तो देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद था वो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले और सबसे जरूरी इनकी। अब कोई 1 से 2 दिनों में कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना रिवाइज करना है ना कुछ भी। मैं यही करता था अक्सर कि सिर्फ आपको चिल करना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर आपका एग्जाम आपकी सिटी में ही है तो आप घूमने जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं कि बहुत दिन से आप मिले भी नहीं होंगे इतने सारे लोगों से, उनसे आप मिल सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 1 से 2 दिन है, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा एकदम। और अगर आपका किसी दूसरी सिटी में एग्जाम है तो ये तो और भी अच्छी बात है, आप उस सिटी को एक्सप्लोर कीजिए, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही मिलेगा वहां पर। पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया सबसे जरूरी बात, कोई स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ चिल करना है। अब ना कोई घूमना चाहता है तो उसके लिए क्या करें, सबसे बढ़िया उपाय है उसके लिए कि आराम से सो जाइए। और सोना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, ताकि आपका माइंड एकदम से फ्रेश रहे। अब लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम से पहले नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। अब वो इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि यार मुझे तो नींद ही नहीं आई, मैं सोया ही नहीं हूँ, मेरा तो एग्जाम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल बात है कि आपको नींद लेनी चाहिए। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है मार्केट में, मतलब हमारे देश में, कि सभी पर एक जैसी बातें लागू नहीं होती। हर कोई अपनी बॉडी को अपने हिसाब से ढाल कर रखता है। कायदा तो ये कहता है आप अच्छी नींद लें। अगर बाई चांस आपको नींद नहीं आती है तो आप अपने आप पर पूरा भरोसा रखें, आपका माइंड उसी हिसाब से एक्टिव रहेगा, उसी हिसाब से काम कर रहा होगा, क्योंकि आपकी बॉडी उसी हिसाब से यूज टू हो गई होगी। जिसको घूमना नहीं है वो आराम से सो सकता है। सोने से क्या शरीर भी बनता है, अपना माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है। और आप एग्जाम डे पे पहुंच ही गए होंगे सेंटर पे एक दिन पहले। लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल ना करें, एकदम हसल रहता है बहुत ज्यादा, मतलब एकदम उसमें जाएंगे तो माइंड एकदम से वैसा हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आप अपने एडमिट कार्ड रख लिया होगा, और आधार कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी है, और 2 फोटो आपके साथ में होंगे ही होंगे। कई तो इन्हीं में गलती कर देते हैं, मान के चलो आधार कार्ड ले कॉपी कराई नहीं, अब भटक रहे हैं एग्जाम सेंटर के बगल में, फोटो कॉपी हो जाए, फोटो कॉपी हो जाए। हर बार यही होता है, और काफी सारे आपको सेंटर पे देखने को मिल जाएंगे। किसी का एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड का प्रिंट नहीं होता लोगों के पास, किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता, किसी के फोटो नहीं होते, इन्हीं चीजों के लिए लगे रहते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब हॉट, इन वीडियो से बिल्कुल दूर रहना है। अब देखिए एग्जाम शुरू हो रहा है तो काफी सारे वीडियो आएंगे कि एनालिसिस बताएंगे उसमें कि भाई ऐसा कठिन पेपर आ रहा है, सरल पेपर आ रहा है। अब उससे आपको मोटिवेशन तो मिलेगा नहीं, देखने से डिमोटिवेट ही होंगे आप कहीं ना कहीं, तो उन वीडियो को क्यों देखना। मैं तो बिल्कुल यही करता था, मैं तो एनालिसिस की वीडियो से बिल्कुल दूर रहता कि देखना ही नहीं है। कैसा भी पेपर आए मुझे मतलब नहीं है, मैं जाऊंगा अपने पेपर को अपने हिसाब से अच्छा करके आऊंगा। इन चीजों को देखेंगे तो आप वैसे डिमोटिवेट हो जाएंगे कि जीके इसमें कठिन आ गई, इसमें मैथ कठिन आ गया। तो इनसे बिल्कुल दूर रहिए। 1 से 2 दिन के लिए सब कुछ दूर हो जाइए। ना फोन देखना है, ना पढ़ाई का कुछ देखना है, कुछ नहीं देखना है। बस आपको अपने बॉडी को बैलेंस पर लाने की कोशिश करनी है, एकदम इक्विलिब्रियम में रहे आपकी पूरी बॉडी, यानी साम्यावस्था में। ठीक है। अब ये तो उन बच्चों के लिए हो गए कि जो मेरे जैसे थे, कि जिनको लास्ट टाइम है उनको पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन नहीं करता,
वैसे ही उनका नेचर होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपको एग्जाम सेंटर के बाद काफी सारे मिल जाएंगे जो लास्ट टाइम तक पढ़ते हैं, अभी जाने वाले होते हैं कि एंट्री होने वाली होती है तब भी वो कुछ ना कुछ नोट्स में पढ़ रहे होते हैं। तो वो भी कहीं गलत नहीं है, वो हर किसी का नेचर है कि कौन किस नेचर का बंदा है। अब उन लोगों के लिए क्या है कि वो कुछ नया तो बिल्कुल भी ना पढ़े, नया टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जो आपने पहले पढ़ लिया वही काफी है, उसी में से आपका एग्जाम आएगा। अब नया पढ़ के ये तो है नहीं कि आप कुछ ना कुछ उसमें क्वेश्चन आ जाएगा या फंस जाएगा, बल्कि आप कंफ्यूज और हो जाएंगे और इसके चक्कर में क्या पुराना भी भूल जाएंगे। तो नया बिल्कुल भी ना पढ़े, जो आपने पहले से पढ़ रखा है और उसमें सबसे जो इजी चीज है उसको रिवाइज कर लें, बस जिससे क्या दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रहे। दिमाग को हमें एक्टिव रखना है बस। और बहुत ज्यादा चीज है तो आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू का मॉक लगा सकते हैं। और कौन सा मॉक लगाना है, सबसे सरल वाला, सबसे सरल वाला मॉक लगाना है, ऐसा मत लगा लेना टफेस्ट लगा लें, सबसे सरल वाला लगाएं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एग्जाम से पहले आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस हाई होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसी की वजह से आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में, असली एग्जाम में। तो कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए आप क्या करें, सरल वाला ही लगाएंगे, क्योंकि सरल वाला इजी भी होगा और आपके उसमें अच्छे खासे नंबर आएंगे, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ भाई मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं पूरा एग्जाम एकदम अच्छे से करके आऊंगा। नया पढ़े नहीं तो क्या कर सकते हैं, जीके रिवाइज कर सकते हैं, करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं, मैथ के फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ज्योमेट्री वो रिवाइज कर सकते हैं। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि कुछ ना करें, यही ज्यादा बेहतर है। फिर भी जो बच्चे होते हैं जिनको नहीं कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, बिना पढ़े हमारा मन ही नहीं लगेगा, वो ये वाला कर सकते हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। आपको पता है आपका टाइमिंग है 90 मिनट, क्वेश्चन आने हैं आपके 100, जीके के 40, मैथ और रीजनिंग के 30-30, और आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली चीज, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका एसएससी की तरह मैथ का आपका अलग सेक्शन होगा, जीके का अलग होगा, रीजनिंग का अलग होगा, सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके। मान लीजिए पहला आपका जीके का हो गया, दूसरा मैथ का हो गया, तीसरा रीजनिंग का हो गया, फिर आपके 2-3 क्वेश्चन लगातार रीजनिंग के हो गए, फिर मैथ के आ गए, इस तरीके से चलेगा आपका। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप अटेम्प्ट करते जाएंगे। ऐसा नहीं आप पहले जीके के ढूंढ के सारे अटेम्प्ट करोगे, फिर मैथ के सारे करोगे, जीके जनरल इंटेलिजेंस के सारे करोगे, नहीं, एक से स्टार्टिंग कीजिए, सीधे 100 तक करते जाइए। अब आपकी क्वेश्चंस की 3 कैटेगरी रहेंगी। एक होगा आपका इजी क्वेश्चन, जो आपको पता है इजी क्वेश्चन कौन सा होता है, जो एकदम पढ़ने से आ गया कि हाँ भाई इसका यही तरीका होगा, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा होता है एक मॉडरेट क्वेश्चन होता है, जो आपका 2 इजी क्वेश्चन से मिलकर बना होता है। इसको क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये तो समझ आएगा कि हाँ इसमें कुछ इस तरीके से पूछा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, इसमें 2-3 हम थ्योरम लगाएंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, ये भी आपको करना है। और तीसरा होता है आपका हार्ड क्वेश्चन, जो पढ़ के ही समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। हार्ड क्वेश्चन को तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आए उसको पढ़ना ही, मतलब उसको एकदम छोड़ देना, उस पर टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करना है, क्योंकि एक एक मिनट हमारा कीमती है। हम फोकस करेंगे इजी और मॉडरेट क्वेश्चन पर से, हार्ड हमें देखना ही नहीं है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन तो हम फटाक से देखने से ही कर देंगे, फिर जब मॉडरेट क्वेश्चन आएगा उसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, पहली बार में हमने किया, बाई चांस हमारा आंसर नहीं आया, फिर हम दूसरा भी अटेम्प्ट देंगे, कोशिश करेंगे आंसर तक पहुंचने की। आंसर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो इसको हम मार्क फॉर लेटर कर देंगे, मार्क फॉर लेटर। क्योंकि हमें पता है कि हम शायद कहीं गलती कर रहे हो, जो अभी हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रही हो, लेकिन बाद में हमें वो चीज पकड़ में आ जाएगी, तो हम इसको फिर मार्क फॉर लेटर कर देंगे। अब क्या हो गया, आपने हर क्वेश्चन को, जो 100 क्वेश्चन होंगे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इजी मॉडरेट हार्ड। हार्ड को बिल्कुल छोड़ देंगे, इजी को करते जाएंगे, और मॉडरेट को 2 अटेम्प्ट देंगे, अदरवाइज मार्क फॉर लेटर कर देंगे। जब आपके फर्स्ट गो में जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छी बात है, उसके बाद जो क्या करेंगे, जो भी आपके मार्क फॉर लेटर वाले क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हार्ड तो आपको देखना ही नहीं है। इस तरीके से आप अपने पेपर को करने की कॉन्सेप्ट यानी आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। अब 3 चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला तो सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक की वजह से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते होंगे आपको जो कहते हैं मेरा 1 नंबर से रह गया, तो मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, वो उनकी गलती होती है सिली मिस्टेक की। और मैं आपको बता दूं, सिली मिस्टेक हमेशा इजी क्वेश्चंस में ही होती है, हार्ड क्वेश्चन में आपको कभी भी सिली मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आपके सामने इजी क्वेश्चन आए, आप उसको थोड़ा सा अवेयर होकर करिएगा। पता है क्या होता है, इजी क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आता है, हमारा दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, वो बोलता है यार ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, उसकी वजह से हम क्वेश्चन को या तो पूरा नहीं पढ़ते या हम ऑप्शंस को पूरा नहीं पढ़ते, उसी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता हमने गलत मार्क कर दिया है।
बस इसी तरीके से एग्जामिनर हमारे माइंड के साथ खेलता है और हम उसमें फंस जाते हैं। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। जब भी इजी क्वेश्चन आए आप थोड़ा सा अवेयर रह के कीजिएगा, ये नहीं आपने आंखें बंद करके उसका मार दिया, फिर वो आपका गलत हो जाएगा और वो आपका सिली मिस्टेक होगा, सिलेक्शन रह जाएगा। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जैसे ही क्वेश्चन आए आप उसको पूरा पढ़ें, ऑप्शंस को भी पूरा पढ़ें। ऐसा होता है कभी पूछा कुछ, मान लो सिनोनियम पूछा, मैं तो इंग्लिश का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर गलतियां वही पे होती है एसएससी में हमारी। सिनोनियम पूछा, हमने देखा नहीं, एंटोनियम लगा दिया, वैसी वाली गलती। पहला ये आपका मेन पॉइंट है। उसके बाद आपका तुक्का। देखिए, तुक्का मारने की भी एक ट्रिक होती है, ये नहीं आपने बिल्कुल एकदम अंधी तुक्का मार दिया, एक दो तीन चार में से भाई कौन सा हो गया, तीसरा हो गया आंसर, जय माता दी, वो वाला बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसमें करना है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तुक्का मारना भी बहुत जरूरी है। क्या करना है आपको, जैसे चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए सी डी, यानी अब आपको लगता है कि ए और बी में कोई आंसर हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन आपके पास, तो आपको 100% तुक्का लेना ही है। आप कोई भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर, लक अच्छा हुआ तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। लेकिन तुक्का मारना भी बहुत जरूरी है, गैसिंग पावर भी बहुत जरूरी है अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन के लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। यही क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को फंसाने के लिए होते हैं, और बच्चे इसमें आराम से फंस जाते हैं और उसकी वजह से अपना रहा सा पेपर गलत कर देते हैं। देखिए, टीसीएस क्वेश्चन पेपर ले रही है आपका, और टीसीएस हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से ही पूछती है। 100 क्वेश्चन में से लगभग 90 क्वेश्चन, 85 से 90 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। और पीवाईक्यू हमेशा कभी भी हार्ड नहीं होता है। बस आपको इन्हीं चीजों को पहचानना है, फोकस करना है अपने पीवाईक्यू पर, कि हाँ भाई पीवाईक्यू वाला ही पेपर आएगा। हार्ड क्वेश्चन अभी ना अभी प्रैक्टिस करें, ना आपको एग्जाम में करना है उसको, वो छोड़ने के लिए ही होते हैं। वो होते हैं कैंडिडेट को रोकने के लिए, कि हार्ड क्वेश्चन हम डाल देते हैं उसकी वजह से वो सरल को भी सॉल्व ना कर पाए और वो उन्हीं के चंगुल में फंस जाए। इसलिए इन तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ इस तरीके से आपको करना है, इजी मॉडरेट हार्ड में डिवाइड करके हर क्वेश्चन को इजी को करते जाना है, मॉडरेट को आपको करना है, अदरवाइज मार्क्स और लेटर करना है, और लास्ट में आप सारे मार्क्स और लेटर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे जितने भी उनमें से हो जाएंगे। और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त तीन चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं करनी है, तुक्का मारना ही मारना है जब आपको दो ऑप्शन हो, और हार्ड क्वेश्चन से बिल्कुल बच के रहना है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक दो चीजें और रह गई है इसमें। अब एग्जाम के दौरान आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहला, आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। देखिए, अब एग्जाम के दौरान सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो इन्विजिलेटर की तरफ से होते हैं। कभी भाई साहब आपके साइन कराने आ जाएंगे, कभी कमीशन कॉपी देने आ जाएंगे, कभी फोटो के लिए आ जाएंगे, यानी पता नहीं इनको क्या चल रहती है, एग्जाम के टाइम पे ये सारी चीजें करते हैं। तो क्या करना है आपको, जैसे ही आपके पास आएंगे आपको इरिटेशन होगी होगी, लाजमी सी बात है, लेकिन आपको उसी टाइम दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि अगर आप इनको जवाब देंगे एंगर से, तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, उसकी वजह से मान लो चला आपने इजी क्वेश्चन ही गलत कर दिया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रैक्शन आपका होगा इन्विजिलेटर की तरफ से, तो उसके आप लीनियंसी यानी नम्रता के साथ ही जवाब देंगे, जी सर हम कर रहे हैं। आपको इनको टाइम अलग से देना ही देना, यानी आपके 5 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे आपको, और आप उसको मानकर चलें, उसको एक्सेप्ट करके चलें। एंगर के साथ जवाब देंगे, गुस्से में जवाब देंगे, तो उसकी वजह से आपका ही नुकसान होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। और मान के चलिए अगर कोई बात कर भी रहा है आपस में, मान के चलो दो टीचर आपस में बात करें, तो आप उनसे शांति से कह सकते हैं सर हमारा पेपर है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। जितना आप शांति रहेंगे उतना ही अपना ज्यादा आपका फायदा रहेगा। अब दूसरा है आपका कि वेटेज ऑफ टॉपिक्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो मैंने आपको आगे की स्लाइड में भी लगाए हुए पहले ही मैंने बताया था, कि मान के चलिए ज्योमेट्री के दो तीन क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो दो दो तीन ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, 8-10 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। अब मान के चलिए ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, जैसे आपने ज्योमेट्री चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा और आपके दो तीन क्वेश्चन लगातार आगे ज्योमेट्री गए, अब आप तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार ज्योमेट्री चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे तो इतने सारे क्वेश्चन गलत हो गए, बस वहीं पर आप फंस जाएंगे। आप एक बार डिमोटिवेट हो गए तो आपका पूरा ही पेपर बेकार हो जाएगा। आपको वहीं पर इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि हाँ भाई वेटेज ज्योमेट्री दो तीन क्वेश्चन की है, दो तीन ही क्वेश्चन ये है ज्योमेट्री के, यही मेरे को छोड़ने हैं, उसके बाद तो बाकी सारे मेरे पढ़े हुए आएंगे। उस वाले मूवमेंट पर आपको अपने दिमाग को मेंटेन करना है, और उस वाली चीज को छोड़ देना है कि हाँ दो तीन ही आएंगे, बाकी सारे मेरे पढ़े हुए ही हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि वेटेज ऑफ टॉपिक्स को। उसके बाद बिल्कुल भी पैनिक ना करें कि अगर आप दो तीन क्वेश्चन एक साथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी कभार ऐसा होता है जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एकदम पजल रूप में होते हैं, जो किसी का पहला क्वेश्चन होगा वो किसी कैंडिडेट का 20वां क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसे। तो कभी कभार क्या होता है, लगातार तीन चार क्वेश्चन क्या कठिन आ जाते हैं,
मान चलो कठिन क्वेश्चन एक साथ आ गए, तो आप सॉल्व ये भी सॉल्व नहीं कर पाए, 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 फिर हो गए आप पांचवें क्वेश्चन पर एकदम डिमोटिवेट, क्योंकि मैं तो चार कर ही नहीं पाया, अब क्या करूं मैं। अब भाई डिमोटिवेट हो गए तो आपका जो भी सरल क्वेश्चन होगा वो भी गलत हो जाएगा और आप एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे, आपका पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। बस आपको यहीं पर फिर से अपने आप को बांध के रखना है कि हाँ भाई तीन चार क्वेश्चन एकदम से टफ आ गए मेरे, लेकिन आगे का बिल्कुल पेपर सरल होगा। हो सकता है पांचवा क्वेश्चन बहुत सरल हो, उसके बाद सारे के क्वेश्चन 90 के 90 क्वेश्चन काफी सिंपल हो और आप पूरा खींच जाए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के दौरान अपने माइंड और अपने बॉडी का कंट्रोल ही रहेगा, जितने ज्यादा वो एकदम पीस में रहेगी, शांति में रहेगी, उतना अच्छा ही आपका पेपर जाने वाला है। इसलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आप इन चीजों का ध्यान रखें, आपके दिमाग में ये क्लिक करते जाने चाहिए जब आप एग्जाम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके बाद आता है आपका रॉन्ग क्वेश्चन। देखिए भाई एक पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है तो ऑप्शन भी रॉन्ग आ जाते हैं। बस इन्हीं के चक्कर में भी हमको नहीं पढ़ना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 2 बार अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो बस आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो आपको जाना ही नहीं है बिल्कुल। अगर 3 बार में भी आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मान लीजिए वो क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर ऑप्शन ही रॉन्ग है और उस क्वेश्चन को वही की वही छोड़ दीजिए, और उसमें आप लगे रहे कि ये हो क्यों नहीं रहा, सबसे सरल क्वेश्चन है फिर भी मेरा आंसर नहीं आ रहा, उसकी वजह से आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। आप वहां पे छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को पूरा। अब फिर उसके बाद आता है चिल माइंडसेट। आपका माइंडसेट एकदम चिल होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट मैं आपको ये पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूंगा कि आपका माइंडसेट जितना चिल होगा, आप अगर एकदम सीरियस होके जाएंगे कि यार मेरा तो पेपर है, एक पेपर एकदम मेरे को अच्छे नंबर लेके आना है, मेरे पास बहुत प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है कि कैसे मैं नंबर लेके आऊंगा, तो आपका एकदम पेपर खराब हो जाएगा। और अगर आप एकदम चिल माइंडसेट से जाएंगे, एकदम खेलते कूदते, हाँ भाई पेपर है, पेपर देने जा रहा हूँ, आ जाऊंगा, तैयारी अच्छी है आपकी, तो टेंशन किस बात की लेना, सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि मेहनत का फल देने से रोकने से तो कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोकेगा। इसीलिए माइंडसेट को आप अपना चिल रखेंगे तो अपना पेपर एकदम से बढ़िया जाएगा। मैं जब मेंस का पेपर देने गया था सीजीएल 2022 का, जिससे मेरा एएसओ में हुआ है, मेरा एकदम माइंडसेट एकदम चिल था भाई। जब मैंने पहला पेपर दिया था सीएचएसएल का, तब भी एकदम चिल था कि हाँ भाई मेरी तैयारी अच्छी है, मेरा पेपर अच्छा ही जाएगा, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। और बाकी यूट्यूब वगैरह से मैं पूरा दूर रहा था, ना मैंने किसी का एनालिसिस देखा था, कुछ भी नहीं। इस वजह से मेरा माइंड एकदम शांत था और मेरा पेपर अच्छा ही गया। ये वाला आपको बहुत ध्यान रखना है, और जितने भी टॉपर है आप उनसे बात करें वो सारे यही बात कहेंगे कि हाँ भाई हमें नहीं पता, हम तो ऐसे ही हंसते खेलते हुए पेपर देने गए थे, अब तो हमारा सिलेक्शन भी हो गया। सब आपको यही मिलेंगे कैसे हुए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप परफेक्शनम मतलब डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, परफेक्शनिज्म को भी बिल्कुल ना करें, यानी एकदम से यहाँ सोच कर ना जाए कि मेरे को 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको 100 के 100 करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी कट ऑफ वही लगनी है 80 से 90 के भी। तो आपको इतने ही क्वेश्चन लेके चलना है कि हाँ भाई मुझे इतनी मार्क्स लेके आने हैं, 80 85 90, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो उसमें आपके बढ़ जाएंगे। तो आपको लगभग 80 85 90 इतने ही अटेम्प्ट लेके चलने हैं 100 में से। आप परफेक्ट बनने की कोशिश करें कि नहीं हाँ मैं तो पूरे पूरे करके आऊंगा, उसी वजह से आप फालतू में डिमोटिवेट होंगे और आप सही क्वेश्चन को भी रॉन्ग कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रस्ट और प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन पर पूरा भरोसा रखें, आपने इतनी मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, इस बार के एग्जाम में ना मिले तो अगली बार में मिलेगा। ये सोचकर बिल्कुल मेहनत मत करिए कि मेरे को हल्की वाली फल चाहिए, मैंने अभी मेहनत की अभी फल मिलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी आज की मेहनत का फल कब मिले आपको कभी नहीं पता, लेकिन मिलेगा 100%। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट थे जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, मैंने सारे डिस्कस कर दिए और काफी जरूरी पॉइंट है ये आपके सारे। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपको एग्जाम से पहले 1 2 दिनों में क्या करना है, पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, आप यही फॉलो करें, ज्यादातर पढ़ना तो बिल्कुल छोड़ें, ये एकदम से आप चिल मार के आएंगे घूम के आए। क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया। फिर एग्जाम के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन आएगा, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहें। उसके बाद क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन को करते जाना है, मॉडरेट को करना है, हार्ड को बिल्कुल भी नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। रॉन्ग क्वेश्चन आए, रॉन्ग क्वेश्चन को भी दिमाग में रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन सरल है लेकिन आंसर नहीं आ रहा, तो ये हमारा गलत हो सकता है। पूरे आपको 100 क्वेश्चन करने ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे 90 क्वेश्चन आपके, उनमें से तो 90 आपको करने हैं, 100 करने ही नहीं है। प्रिपरेशन आपने अच्छे से की है तो आपका अच्छा पेपर जाएगा ही जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक था दोस्तों। ये आपका कुछ वेटेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथ का वेटेज है ये, आपका देख सकते हैं आप इसको, इतने ही क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं। ये रीजनिंग का है और उसके बाद है ये आपका जीके का, जीके के ये सारे आपके टॉपिक रहेंगे। जीके में तो क्या है, वन लाइनर है, आपके क्वेश्चन का आता है तो आंसर देना है, नहीं तो उसको क्यों टाइम वेस्ट करना है। जीके में आप थोड़ा एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं जीके के क्वेश्चन में।
वहां पर काफी ज्यादा हेल्प कर जाते हैं। और दो ऑप्शन बचे आपके, तो उसमें तुक्का जरूर मारें। अगर आप 4 या 5 तुक्के मारेंगे तो उसमें से एक तो जरूर तो आपका सही जाएगा ही जाएगा, और आपको वो नेगेटिव मार्किंग उसको बैलेंस कर देगी। ठीक है, तो यही तक था इस वीडियो में। बस अब आप अपने पेपर का इंतजार करें। तैयारी अच्छे से जिसने की है उसका पेपर अच्छा ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जिसने नहीं पढ़ा है वो अपना आगे की तैयारी करे। बस वो अच्छे पेपर अपना एक्सपीरियंस के लिए देने चले जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो आपको, वीडियो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।